नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कुंडल ग्राम पंचायत में और यहां ये कुंडल ग्राम के अंदर ही आरएलपी के प्रदेश मंत्री हैं अशोक कुमार जी, और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं क्योंकि यहाँ के होलसेल वही हैं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, और उनका कहना है कि यहाँ से आरएलपी की तरफ से कैंडिडेट प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। चुनाव हम लड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस और भाजपा से लोग ऊब चुके हैं और इसलिए यहाँ क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनके सामने कोई नया विकल्प नहीं है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए इस बार आरएलपी का यह ज़बरदस्त जनाधार है, इसलिए यहाँ से प्रत्याशी जरूर खड़ा करेंगे, ऐसा कहना है अशोक कुमार जी का। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की तैयारियां की हैं और किस प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो हाँ जी अशोक जी, सीमावर्ती समाचार के प्रधान संपादक जसपाल सिंह जी और सह संपादक मैं हरनाम सिंह आपके पास यहाँ पहुँचे हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप आरएलपी के महामंत्री हैं प्रदेश के, और यहाँ जो अनूपगढ़ क्षेत्र है यहाँ से भी आप कोई चुनाव तो लड़वाएंगे आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से, तो किस प्रकार की तैयारियां की हैं आपने? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप यहां पधारे। दूसरा, जिस तरह से अब हमारी पार्टी ने खुल के जो पूरा पार्टी के जो सुप्रीमो हमारे हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने सदस्यता अभियान को जो गति दी है राजस्थान के अंदर, आह्वान किया है, उसके तहत हम सदस्यता अभियान हमने ज़ोर शोर से चला रखा है। तो बहुत बहुसंख्या के अंदर जो लोग हैं, दोनों जो ये जो कांग्रेस बीजेपी का महागठबंधन है, इसको लेकर के लोग काफ़ी रुष्ट है और बड़ी तेज़ी से हमारा कारवां जो है बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक बात करें अनूपगढ़ विधानसभा की, तो 50,000 से प्लस लोगों ने सदस्यता हमारी पार्टी की जो है ग्रहण की है। कर चुके हैं आज से पहले। और ये 31 तारीख तक था पार्टी की तरफ से, लेकिन सदस्यता अभियान जो है चलता रहेगा। हमारी टीमें जो है गांवों के अंदर लगी हुई है, शहरों के अंदर हर जगह हमारी टीमें हैं। 77 पर मिस कॉल करवा करके, और जो पार्टी की रीति नीतियाँ उससे हम लोग 77 पर मिस कॉल मार के और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जा रही है, और हम डायरियों के अंदर इस तरह से भर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जहाँ तक बात है अनूपगढ़ विधानसभा की, तो पार्टी सुप्रीमो ने जो आह्वान किया है कि राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल पूरे राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक बात है अनूपगढ़ विधानसभा की, तो अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर जो है हम 2004 से देख रहे हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ पे सिंचाई पानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है। और अब जो नशे के ग्रस्त के अंदर कालग्रस्त के अंदर जिस तरह से नौजवान हमारी विधानसभा से जा रहा है, ये नशे की जो राजधानी बन चुकी है, इन चीज़ों को लेकर के क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियां, वो हमेशा रोटियां सेकती आई है, लोगों को जो बुद्धू बनाती आई है। अब लोग समझ चुके हैं, तेज़ी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और जल्द ही अनूपगढ़ के अंदर आपको समीकरण बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं उसके अपोजिट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी तेज़ी से अनूपगढ़ विधानसभा में उभरेगी। नहीं तो ये जोर शोर से बहुत प्रचार प्रसार तो दोनों पार्टियां लगी, भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने तो यही सोच रखा है कि कोई तीसरा विकल्प तो है नहीं। अब आम आदमी पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प हम हैं, और इधर आरएलपी और मैदान में आ चुकी है। तो क्या आप आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेंगे तीसरे विकल्प? देखिए, हम कांग्रेस बीजेपी सब पर भारी पड़ेंगे। पोल में ढोल बजते रहे हैं अब तक, क्योंकि ये दोनों पार्टियां, इनका महागठबंधन जो साबित हो चुका है। इनको पता है कि राजस्थान के अंदर हमारे सिवा कोई है नहीं, लेकिन जिस तरह से किसान और जवान जो जागा है, उन्होंने मन में राजस्थान के अंदर जो परिवर्तन की लड़ाई है उसमें सहयोग करके जो परिवर्तन का राह उन्होंने चुना है, तो कहीं ना कहीं ये जो बरसाती मेंढक है, चुनाव के समय सभी ट्रटर करने के बाहर निकलते हैं। जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन पे लड़ते हैं, उनको पता है कि हकीकत क्या है।
तो इस तरह से माहौल बनाने से, क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी तेज़ी से जो इसका कारवां है जो बड़ा होता जा रहा है। दोनों पार्टियों को यहाँ जो भी प्रत्याशी आज तक चुनाव लड़ते रहे हैं उनको तो लोग भली भांति जानते हैं और उनकी जो कार्यशैली हो उससे भी वाकिफ हैं लोग। कहीं ना कहीं लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि यहाँ जो सिंचाई की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ 8 शहीद भी हुए थे किसान, फिर भी आज तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल चुका है। अगर आपकी पार्टी को लोग पसंद करते हैं और विधानसभा में भेजते हैं प्रत्याशी को, तो अकेला वो क्या करेगा? देखिए कि जो यहाँ पे सिंचाई पानी का मुद्दा है, सबसे पहले तो ये है कि सिंचाई पानी का मुद्दा 2004 के अंदर जो बड़ा आंदोलन हुआ था, हमारे 7 साथी शहीद हुए थे। उस समय अजमेर में जो जेल समझौता हुआ था, उस समय हमारा मुद्दा जो है परमानेंटली यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और मैदान को तैयार रखने के लिए इन लोगों ने अभी तक फैसला लागू नहीं करवाया। क्या 2004 के बाद के अंदर मतलब ऐसा किसी ने छठी का दूध पिया हुआ विधायक नहीं बना जो विधानसभा में इस मुद्दे को उठा सके? भी जो अजमेर जेल समझौता हुआ था वो लागू क्यों नहीं हुआ? किसी विधायक ने प्रश्न किया? नहीं किया। 58% का मुद्दा हवा हवाई हो गया। इन लोगों को चाहिए भी हमें दरियां बिछाने का मौका मिलता रहे, हमारा जो है राजनीतिक जो दुकान है वो चलती रहे, क्योंकि इन्होंने जो 58% का मुद्दा था उसको तो भूल ही गए। किसी विधायक ने किया हो तो बताओ। अब जब जनता चिल्ला रही है, रो रही है और 4 जो लाइनें लिख करके विधानसभा में बोल देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सभी करते हैं। लेकिन एक मन से आत्मीय लड़ाई जो लड़ना है उसमें बहुत फ़र्क होता है साहब। तो ये लोग चाहते नहीं है कतई भी किसान का, जवान का जो है समाधान कभी हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप देखिए अब फ्री मोबाइल बांटे जा रहे हैं, इससे पहले जो गेहूं है या इस तरह की स्कीमें दे करके सरकार ने तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रखा है कि धीरे धीरे करके जनता को गुलाम की जाए और गुलाम कर करके उनसे अपने यूज़ किया जाए। वो एक तरीके का डिस्पोजल समझते हैं जनता को, यूज़ एंड थ्रो में इनको आदी किया जाए इस चीज़ का। आप बताइए कि आज मजदूरी 400-500 रुपये तक मजदूरी एक मजदूर को मिलती है, लेकिन वो भागता कहाँ है? मनरेगा में 100 रुपये की जगह, यानी कि 400 रुपये का नुकसान करके वो मनरेगा में जाता है, ताकि इनका एजेंडा ये है कि लोगों को आदी बनाया जाए। जिस तरह से नशे का आदी होता है उसी तरह से आम जन को भी इसका आदी बनाया जाए सरकारों का, ताकि आने वाले समय में हमें मशक्कत नहीं करनी पड़े। युवा पीढ़ी नशे के अंदर बर्बाद होती जा रही, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल है जो इस वक्त चुनावों के समय भी इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। देखिए जी, जो गड़साना रावड़ा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ मीडिया के माध्यम से भी, और मैंने खुद ने जो है इसके खिलाफ लड़ाई भी छेड़ रखी है। जब हमारे विजय जी जोड़ ने शहादत दी थी, उन्होंने जो चलाया था अभियान नशे के खिलाफ, उससे हम जुड़े हुए थे। हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गए हैं, टीमें भी बनाई है। इतना होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, आप देखिए कि नशे की जो जड़ें हैं वो और गहरी हो रही है। उससे लड़ने वाले लोग जो हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा इस तरह से किया जा रहा है जैसे उनको प्रताड़ित करके उनको आत्महत्या पे मजबूर कर दिया गया। इस तरह से जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको कमज़ोर करने का काम ये लोग करते हैं। नशे को और इस चीज़ को बढ़ावा देना, नौजवानों को खोखला करना। जी जी 29 अगस्त थी जी 29 अगस्त को ही पिछली साल उन्होंने जी सुसाइड किया था। जी और किया था मदन लाल बिश्नोई थे SHO गड़साना की, उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, बेइज्जत किया, और वो सिर उठाकर समाज में चल नहीं रहे थे। ये इसी बात की उनको घुटन थी और उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल सुसाइड करने पर। हाँ, वैसे माने तो अपने जैसे सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। जो दोषी अधिकारी थे उनको कोई आज तक कुछ नहीं कारगर कदम उठाए कैसे जी? ये इनका तो षड्यंत्र है। भी नौजवान अगर नशे की तरफ नहीं जाएंगे, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, सक्षम होंगे, रोजगार मांगेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अवेयरनेस आएगा लोगों में। तो ये सरकारें नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और वो हमसे शिक्षा के मुद्दे पे या विकास के मुद्दे पे बात करें। जी, सरकारें बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक दल यही चाहता है कि अनपढ़ रहे लोग, गंवार रहे, बिल्कुल भेड़ों की तरह उनको कहीं भी उनमें अवेयरनेस नहीं होगा तो वो लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो वो अपना जो जिस तरह से उनका सिस्टम, दुकानें चल रही है वो चलाएंगे। और अगर लोग जागरूक हो गए
तो फिर वो लोगों के अंदर वो भावनाएं आएंगी, लोग सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे जिनके जवाब उनके पास है नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सरकारों की मानसिकता है और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जो ये है परिचय है कि इस तरह से जो है नशे का गढ़ धीरे धीरे बनता जा रहा है और लोग इसके चंगुल में फंसते जा रहे अशोक हैं। जी, आपने जो आप युवा हैं जी। और आरएलपी के आप प्रदेश लेवल के एक बड़े कद्दावर नेता हैं और आप बिल्कुल इस वक्त युवा हैं, तो आपने आरएलपी की तरफ से यहाँ कोई इस क्षेत्र में अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई संगठन बनाया युवाओं का? क्योंकि युवा पीढ़ी है वो जब इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेती तो बिल्कुल सफलता मिलती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नौजवान जो है सबसे मजबूत कड़ी है इस समय, राजनीति में देखा जाए, अपने देश के लिए देखा जाए, किसी के लिए देखा जाए। हमारी टीम बहुत बड़ी है और जो अनूपगढ़ विधानसभा है इसके अंदर नौजवान साथी हमारा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और टीमों के रूप के अंदर गाँवों के अंदर लगे हुए हैं। हम धरातल पर काम कर रहे हैं, हवाई नहीं कर रहे हम। ये मतलब पब्लिसिटी या इन चीज़ों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा शानदार काम हो रहा है। जहाँ कहीं भी पीड़ित के साथ अन्याय होता है, जहाँ किसी गरीब पर शोषण होता है, 36 कौम को साथ लेकर के हमारे साथी और हम वहाँ पे उपस्थित होते हैं। अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत सी लड़ाइयाँ हमने इस क्षेत्र के अंदर लड़ी है, बहुत सी लड़ाइयाँ हमने जीती है। आगे भी हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सबसे आगे तैयार तो मिलेंगे। आपके जो पार्टी अध्यक्ष हैं हनुमान जी बेनीवाल, वो भी यहाँ आ रहे हैं अभी? बिल्कुल, एक सभा हमारी यहाँ गड़साना के अंदर हो चुकी है और अब उसके बाद जल्दी रावला, गड़साना और अनूपगढ़ तीनों जगह हमारे पार्टी के तीनों विधायक और रालोपा सुप्रीमो जो श्री हनुमान जी बेनीवाल है, जिन्होंने नौजवानों को ये प्लेटफार्म दिया है, विकल्प दिया है जो तीसरा, इसको लेकर के बड़ी सभाओं का आयोजन होगा और बहुत बड़े बड़े आयोजन यहाँ किए जाएंगे। तो आप यहाँ से जो प्रत्याशी लड़ाएंगे उनके बारे में कोई संकेत, कितने दावेदार हैं यहाँ? देखिए, दावेदार हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से फिलहाल हमारे 3 साथी मैदान के अंदर हैं, लेकिन नाम बताओगे आप? नाम भी समय आने पर जैसे नाम इसलिए नहीं बता रहे कि दूसरी पार्टी उन पे रेड ना मारे। ऐसा नहीं है, सुंदर जी डागला हमारे मैदान में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्या है कि पार्टी की एक रीति नीति है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ना ही हमारा मुद्दा नहीं है। इसलिए क्या है कि टिकट के लिए हमारे वो सिस्टम नहीं है कि जिसको पास पद होगा वही काम करेगा। समय भी देखेंगे, आदमी भी देखेंगे। अभी हमारे बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज कहे जाते हैं उनसे हमारे संपर्क जारी है, वो हमारी रेडार के अंदर हैं, लगातार मीटिंगें उनसे चल रही है। आप सेंध लगा रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे ही पार्टी उनको अनदेखा करेगी तो वो चेहरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हम मैदान के अंदर उतारेंगे और लोगों के जो पसंदीदा चेहरे हैं वो ही हमारे संपर्क के अंदर हैं और आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा करेगी। और आप अपने मतदाताओं को, अनूपगढ़ क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके लिए क्या संदेश दें? मेरा यही संदेश है, मतदाता 36 कौम के लोग जो हमारे साथी हैं, अन्याय के जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे तत्पर रहें। हम सब मिलकर के जवान, किसान, इनका जो हक है, वो हकूक़ की जो लड़ाई है, सड़क से लेकर संसद तक जो हमारी पार्टी लड़ती है, उसी रीति नीतियों के अनुसार हम हर किसी की सेवा करने के अंदर सक्षम हो। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि परिवर्तन की जो लहर, चिंगारी जो नागौर से उठ के पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है, फैल रही है, उसके अंदर कहीं न कहीं अनूपगढ़ विधानसभा के तमाम साथी एक होकर के घी डालने का काम करें, ताकि हमारी जो अनूपगढ़ विधानसभा है विकास से कोसों दूर, मुद्दों से कोसों दूर, स्वास्थ्य से कोसों दूर, शिक्षा से कोसों दूर, जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें न होकर के जो ये एक तरीके का, हमें तो पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे कौन है, कौन काम कर रहा है, ताकि लोग एक विधायक क्या होता है ये जान सकें, लोगों के लिए कैसे लड़ा जा सकता है। आज देखो आप, नागौर के अंदर बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, घरों में बिजली फ्री, उन लोगों को कोई दिक्कतें नहीं है। 14 स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत के लिए स्वीकृत हुए थे, वहाँ अकेले नागौर के अंदर 4 विद्यालय बने हैं। अब कह देते हैं लोग कि हमारी तो सत्ता के अंदर सरकार ही नहीं है,
तो सत्ता के अंदर या नहीं रहने से कोई मतलब नहीं होता। आप बताइए, हमारे 3 विधायक है और पूरे केंद्र के अंदर जो 14 विधायक पूरे देश के अंदर मिले हैं, वहाँ से 4 विधायक अकेले 4 विधालय नागौर के अंदर हैं। तो हम ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। क्षेत्र की बात करें जी, तो कांग्रेसी तो बहुत उत्साहित हैं क्योंकि अनूपगढ़ नया जिला बना है। जी जी, जिला बनने से, जिला तो आज 11 साल का संघर्ष, वो लोग बिना ऑफिस में गए हुए वहाँ 11 साल तक धरने पे बैठे रहे। ये तो उन लोगों की जीत है, उन लोगों का संघर्ष रंग लाया है। अब वाह भाई लूटने से क्या है? देखिए, अब राहुल खाजूवाला छत्तीसगढ़ की जनता रुष्ट है। ये नहीं है, सब लोगों को सम्मान लेकर के चलना, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं समझना और उसके बाद में जो कार्य करना है वो जनता के लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। और ये जो ज़िला है, जो इसमें ये अगर ये कांग्रेस वाले श्रेय लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता। अगर श्रेय लेना चाहते हैं तो 11 साल से जो संघर्ष जिन लोगों ने किया उनका क्या है? जनता तो मुद्दों को देखेगी कि जो यहाँ के मुद्दे, उनका स्थायी समाधान कौन की तरह जिले बांटना और वहाँ पे व्यवस्थाएं जब लागू होगी, आम जन को, दूर ढाणी में बैठे लोगों को जब सुविधाएं मिलेगी, तब इस चीज़ का आनंद आता है। तो ये चीज़ें कोई बड़े इशू नहीं है, लेकिन इशू हमारे लिए है। देखिए, गड़साना रावड़ा कितना बड़ा क्षेत्र है। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह से जंगल राज फैला हुआ है, आए दिन बलात्कार, जीवित 14-14 साल की बच्चियों को भट्टी के अंदर झोंक दिया जाता है, गोली, मर्डर, गैंग रेप। तो इन चीज़ों से मतलब क्या है कि अफसरशाही हाई होने के, सरकार का बिल्कुल फेलियर, ये सब चीज़ें लोग देखते हैं। और आज हमारे सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद गड़साना के अंदर, रावड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। जब शिक्षा से ही वंचित रखा जा रहा है, सत्ता, फिर वो सत्ता वाले लोग आए ना, मेरे से प्रश्न करें, मैं उनसे जवाब पूछता हूँ, अगर उनके पास जवाब हो तो दें। मैं चैलेंज करता हूँ खुला कि आपने शिक्षा के मामले में क्या किया है, स्वास्थ्य के मामले में क्या किया है, किसी के पास जवाब नहीं है। ये ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता। ज़मीन पर उन चीज़ों को लागू करो ताकि आम जन जब उन लोगों की जो चीज़ योजनाओं का लाभ ले सकेगा, तब मानते हैं कि सरकार क्या है। ये लोकतंत्र है साहब। आज शिक्षा से वंचित रखना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। पाकिस्तान की बॉर्डर से सटे हुए हम लोग हैं। हमारे बच्चे ज़्यादा नशे में जाने का कारण क्या है? यही कारण है कि शिक्षा से वंचित है। आज कॉलेज नहीं है, अनूपगढ़ तक लोगों को जाना पड़ता है। तो बालिकाएं हैं, कितनी दिक्कतें हैं, ये देख रहे हैं, रोडों के हालात देख रहे हैं। विकास नाम की चिड़िया यहाँ है नहीं। ठीक है अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और आपने यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे अनूपगढ़ क्षेत्र के, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, उसके बारे में आपने खुलकर बताया। और यहाँ की जो आम मतदाता हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो मनसा है, उसके बारे में भी आपने बताया कि यहाँ लोग तीसरा विकल्प चाहते हैं, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस हैं, ये लंबे समय से बारी बारी से राजस्थान के अंदर सत्ता में आए, लेकिन इन्होंने इस इलाके की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और कोई जो सिंचाई की पानी की समस्या है, यहाँ 8-8 किसान लोग शहीद हो गए, लेकिन वो जस की तस समस्या खड़ी है, उसका स्थायी समाधान नहीं निकाला। और इसलिए आम लोग जो है विकल्प चाहते हैं। और विकल्प के रूप में आपने बताया कि हमारी RLP पार्टी है, वो यहाँ मजबूती से एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हम आश्वस्त हैं कि जनता जो है हमें जिताएगी और जीतकर हम विधानसभा में जाएंगे और वहाँ यहाँ के स्थानीय मुद्दों को पुरजोर उठाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों, राम राम, सत श्री अकाल।